तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए मैं ज्यादा देर बात नहीं करूंगी, सेशन को आगे बढ़ा लेती हूँ। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है हमारा हेल्थ टीम रोल्स एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर। क्या है? हेल्थ टीम रोल्स एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर। आज इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ कम्युनिटी हेल्थ टीम। क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ कम्युनिटी हेल्थ टीम, मतलब कि समुदाय स्वास्थ्य टीम की प्राथमिक भूमिका क्या है। बताइए समुदाय स्वास्थ्य टीम की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन क्या है हमारे? ऑप्शन ए है हमारा कंडक्ट लेबोरेटरी टेस्ट, मतलब प्रयोगशाला परीक्षण करना। ऑप्शन बी है हमारा प्रोवाइड कोऑर्डिनेटेड प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव सर्विसेज, मतलब समन्वित रोकथाम और संवर्धन सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन सी हमारा परफॉर्म मेजर सर्जरीज, मतलब बड़ी सर्जरी करना। ऑप्शन डी मैन्युफैक्चर मेडिसिन, मतलब दवाइयां बनाना। तो बताइए समुदाय स्वास्थ्य टीम की प्राथमिक भूमिका क्या है इनमें से? क्या हुई राइट आंसर? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रोवाइड कोऑर्डिनेटेड प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव सर्विसेज, मतलब कि समन्वित रोकथाम और संवर्धन सेवाएं प्रदान करना। क्या होगा? समन्वित रोकथाम और संवर्धन सेवाएं प्रदान करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर लगा लीजिए आप, ऑप्शन नंबर बी। ओके, समुदाय स्वास्थ्य टीम की प्राथमिक भूमिका रोकथाम और संवर्धन सेवाएं प्रदान करना है, जैसे टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षा या फिर स्वच्छता जागरूकता आदि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा हु यूजुअली हेड्स अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मतलब कि पीएससी इन रूरल इंडिया। बताइए पीएससी इन रूरल इंडिया क्या है? PSC in rural India, who usually heads a primary health center, यानी कि PSC in rural India, मतलब ग्रामीण भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रमुख कौन होता है। बताइए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रमुख कौन होता है? तो ऑप्शन ए है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ऑप्शन बी है हमारा ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, मतलब कि ANM या फिर सहायक नर्स मध्यस्थ। ऑप्शन नंबर सी है हमारा मेडिकल ऑफिसर, मतलब चिकित्सा अधिकारी। ऑप्शन डी है हमारा आशा वर्कर, मतलब आशा कार्यकर्ता। तो बताइए ग्रामीण भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? जिसको भी इसका राइट आंसर पता है प्लीज बताइए वो राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का? कौन होता है प्रमुख पीएससी का? पीएससी का प्रमुख कौन होता है बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा अधिकारी मेडिकल ऑफिसर होता है प्रमुख पीएससी का। ठीक है, ग्रामीण भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रमुख होता है तो वो होता है चिकित्सा अधिकारी या फिर मेडिकल ऑफिसर बोल सकते हैं। ठीक है, एक चिकित्सा अधिकारी पीएससी का प्रमुख होता है और इसकी सभी गतिविधियों की निगरानी करता है। पीएससी की सभी गतिविधियों की निगरानी करता है चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है थ्री क्वेश्चन है हमारा विच टीम मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ आउटरीच, मतलब मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य आउटरीच के लिए कौन जिम्मेदार है। बताइए मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य आउटरीच के लिए कौन जिम्मेदार होता है इनमें से? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर, ऑप्शन बी है फार्मासिस्ट, ऑप्शन सी है आशा, ऑप्शन नंबर डी है लैब टेक्नीशियन। तो बताइए कौन है? मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य आउटरीच के लिए कौन जिम्मेदार होता है? कौन जिम्मेदार होता है बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर सी, मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य आउटरीच के लिए आशा कार्यकर्ता होती। कौन होती है? आशा कार्यकर्ता होती है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, मतलब कि आशा कार्यकर्ता होती है। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 का आंसर। ठीक है, आशा कार्यकर्ता मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए घर घर जाकर सेवा देती है। क्या करती है वो? घर घर जाकर सेवा देती है माता को और शिशुओं को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 4 क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज अ हेल्थ टीम डू इन डिसीज सर्विलेंस, मतलब
रोग निगरानी में स्वास्थ्य टीम क्या करती है? बताइए स्वास्थ्य टीम क्या करती है रोग निगरानी में? तो ऑप्शन ए है ओनली ट्रीट पेशेंट्स, मतलब केवल मरीजों का इलाज करती है। ऑप्शन बी है मॉनिटर डिसीज ट्रेंड्स एंड रिपोर्ट आउटब्रेक्स, मतलब रोग प्रवृत्तियों पर नजर रखती है और प्रकोपों की रिपोर्ट करती है। ऑप्शन सी है मैन्युफैक्चर वैक्सीन, मतलब टीके बनाना। ऑप्शन नंबर डी है एडवर्टाइज मेडिसिन, मतलब दवाइयों का विज्ञापन करना। तो बताइए रोग निगरानी में स्वास्थ्य टीम क्या करती है बताइए? स्वास्थ्य टीम जो है वो रोग प्रवृत्तियों पर नजर रखती है और प्रकोपों की रिपोर्ट करती है। ठीक है, मतलब कि मॉनिटर डिसीज ट्रेंड्स एंड रिपोर्ट आउटब्रेक्स, मतलब रोग प्रवृत्तियों पर नजर रखती है और प्रकोपों की रिपोर्ट करती है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। रोग निगरानी में बीमारियों की प्रवृत्ति की निगरानी और प्रकोप की रिपोर्टिंग शामिल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 5। क्वेश्चन है हमारा, What is the role of an auxiliary nurse midwife? Auxiliary nurse midwife को हम ANM बोलते हैं। ठीक है, auxiliary nurse midwife को ANM बोला जाता है। ठीक है, तो what is the role of an auxiliary nurse midwife? मतलब सहायक नर्स मध्यस्थ, मतलब कि ANM की भूमिका क्या है? बताइए इनमें से ANM की भूमिका क्या है, क्या करती है इनमें से ANM? तो ऑप्शन ए है हमारा परफॉर्म सर्जरी, मतलब सर्जरी करना। ऑप्शन बी है प्रोवाइड एंटीनेटल इम्यूनाइजेशन एंड बेसिक मैटरनल सर्विसेज, मतलब प्रसव पूर्व देखभाल, टीकाकरण और बुनियादी मातृ सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन सी है लीड पॉलिसी प्लानिंग, मतलब कि नीति निर्माण का नेतृत्व करना। ऑप्शन डी है डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन, मतलब दवाइयां वितरित करना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? सहायक नर्स मध्यस्थ की भूमिका क्या है, क्या भूमिका है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड एंटीनेटल इम्यूनाइजेशन एंड बेसिक मैटरनल सर्विसेज, मतलब प्रसव पूर्व देखभाल, टीकाकरण और बुनियादी मातृ सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ANM प्रसव पूर्व देखभाल, टीकाकरण और मातृ सेवाएं देती है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6 क्वेश्चन है हमारा, Why is multidisciplinary teamwork important in community health? मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य में बहुविषयक टीम वर्क क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए सामुदायिक स्वास्थ्य में बहुविषयक टीम वर्क क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए है इट कॉम्प्लिकेट्स प्लानिंग, मतलब यह योजना को जटिल बनाता है। ऑप्शन बी है इट इंश्योर्स होलिस्टिक केयर थ्रू डाइवर्स एक्सपर्टाइज, मतलब विभिन्न विशेषज्ञता के माध्यम से समग्र देखभाल सुनिश्चित करता है। ऑप्शन सी हमारा इट इंक्रीजेस कॉस्ट ओनली, मतलब केवल लागत बढ़ाता है। ऑप्शन डी हमारा इट लिमिट्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब समुदाय की भागीदारी को सीमित करता है। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इंश्योर्स होलिस्टिक केयर थ्रू डाइवर्स एक्सपर्टाइज, मतलब विभिन्न विशेषज्ञता के माध्यम से समग्र देखभाल सुनिश्चित करता है। क्या करता है? विभिन्न विशेषज्ञता के माध्यम से समग्र देखभाल सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, बहुक्षेत्रीय टीम मिलकर समग्र देखभाल करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7 क्वेश्चन है हमारा, हु इंश्योर्स कम्युनिटी मोबिलाइजेशन फॉर हेल्थ एक्टिविटीज, मतलब स्वास्थ्य गतिविधियों के लिए समुदाय को संगठित कौन करता है? बताइए आप, स्वास्थ्य गतिविधियों के लिए समुदाय को संगठित कौन करता है? तो ऑप्शन ए है लैब टेक्नीशियन, मतलब प्रयोगशाला तकनीशियन। ऑप्शन बी है आशा वर्कर। ऑप्शन सी है मेडिकल ऑफिसर। ऑप्शन डी है फार्मासिस्ट। तो बताइए स्वास्थ्य गतिविधियों के लिए समुदाय को संगठित कौन करता है, कौन करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आशा कार्यकर्ता। क्या हो जाएगा? आशा कार्यकर्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा कार्यकर्ता करती है संगठित। ठीक है, स्वास्थ्य गतिविधियों के लिए समुदाय को संगठित कौन करता है? तो वो करती है आशा। कौन करती है? आशा करती है। ठीक है, आशा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का।
आशा कार्यकर्ता लोगों को स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। क्या करती है आशा? आशा जो होती है गांव में, वो स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए लोगों को प्रेरित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द की फीचर ऑफ कम्युनिटी स्ट्रक्चर इन हेल्थ प्रोग्राम्स? क्या है? व्हाट इज द की फीचर ऑफ कम्युनिटी स्ट्रक्चर इन हेल्थ प्रोग्राम्स? मतलब स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सामुदायिक संरचना की एक प्रमुख विशेषता क्या है? बताइए, स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सामुदायिक संरचना की एक प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग ओनली, मतलब केवल केंद्रीकृत निर्णय लेना। ऑप्शन बी है लोकल पार्टिसिपेशन एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, मतलब स्थानीय भागीदारी और विकेंद्रीकृत योजना। ऑप्शन सी है रिलायंस ऑन फॉरेन एक्सपर्ट ओनली, मतलब केवल विदेशी विशेषज्ञों पर निर्भरता। ऑप्शन डी हॉस्पिटल बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ओनली, मतलब केवल अस्पताल आधारित कार्यान्वयन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सामुदायिक संरचना की एक प्रमुख विशेषता क्या है? एक प्रमुख विशेषता बताइए इसकी। तो एक प्रमुख विशेषता हो जाएगी इसकी लोकल पार्टिसिपेशन एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, मतलब स्थानीय भागीदारी और विकेंद्रीकृत योजना। क्या हो जाएगा? स्थानीय भागीदारी और विकेंद्रीकृत योजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रभावी स्वास्थ्य कार्यक्रमों में स्थानीय भागीदारी आवश्यक होती है। क्या होती है? प्रभावी स्वास्थ्य कार्यक्रमों में स्थानीय भागीदारी आवश्यक होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9। क्वेश्चन है हमारा, who supports data collection and reporting in health facilities? मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं में डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग में सहायता कौन करता है? बताइए, अब स्वास्थ्य सुविधाओं में डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग में सहायता कौन करता है? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर, ऑप्शन बी है हेल्थ इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर, मतलब स्वास्थ्य सूचना सहायक या डाटा एंट्री ऑपरेटर। ऑप्शन सी हमारा नर्स मिडवाइफ, मतलब नर्स मध्यस्थ। ऑप्शन नंबर डी हमारा फार्मासिस्ट। तो बताइए, स्वास्थ्य सुविधाओं में डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग में सहायता कौन करता है? कौन करता है बताइए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हेल्थ इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर। क्या होगा? हेल्थ इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब स्वास्थ्य सूचना सहायक या डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य सूचना सहायक या डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का, स्वास्थ्य डेटा का संग्रहण स्वास्थ्य सहायक या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? स्वास्थ्य डेटा का संग्रहण स्वास्थ्य सहायक या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10 क्वेश्चन है हमारा, What does bridge between community in health system refer to? क्या है? What does bridge between community health and system refer to? मतलब समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच ब्रिज किसे कहते हैं? बताइए, स्वास्थ्य और समुदाय की प्रणाली के बीच ब्रिज किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा आशा वर्कर, ऑप्शन बी है डॉक्टर, ऑप्शन सी है लैब टेक्नीशियन, ऑप्शन डी है हमारा टीचर। तो किसे कहते हैं? ब्रिज कौन है इनमें से? स्वास्थ्य और समुदाय के बीच जो ब्रिज होता है वो किसे कहते हैं? उस ब्रिज को किसे कहेंगे? कौन है वो? ब्रिज का काम कौन करता है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आशा जो होती है वो ब्रिज का काम करती है। एक बीच में ब्रिज होती है, समझ लीजिए। आशा क्या होती है? बीच में ब्रिज होती है। समुदाय और स्वास्थ्य के बीच में क्या होती है? आशा होती है। ठीक है, समुदाय और स्वास्थ्य के बीच में जो ब्रिज का काम करती है वो है आशा। ठीक है, आशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच सेतु का काम करती है। क्या करती है? सेतु का काम करती है आशा। ठीक है, मतलब कि ब्रिज का काम करती है आशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज वन ऑफ द रोल ऑफ अ मेडिकल ऑफिसर इन अ पीएससी? क्या है?
What is one of the key rules of a medical officer in a PSC? मतलब एक PSC में चिकित्सा अधिकारी की एक मुख्य भूमिका क्या है? बताइए, एक PSC में चिकित्सा अधिकारी की मुख्य भूमिका क्या है इनमें से? तो ऑप्शन ए है ओनली गिव मेडिसिन, मतलब केवल दवाइयां देना। ऑप्शन बी है सुपरवाइज कंस्ट्रक्शन वर्क, मतलब निर्माण कार्य की निगरानी करना। ऑप्शन सी है सुपरवाइज हेल्थ केयर डिलीवरी एंड टीम कोऑर्डिनेशन, मतलब स्वास्थ्य सेवा और टीम समन्वय की निगरानी करना। ऑप्शन डी है हमारा डू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ओनली, मतलब केवल प्रशासनिक कार्य करना। तो बताइए, एक पीएससी में चिकित्सा अधिकारी की मुख्य भूमिका क्या है? चिकित्सा अधिकारी क्या करता है पीएससी में, बताइए। तो चिकित्सा अधिकारी जो होता है वो सुपरवाइज हेल्थ केयर डिलीवरी एंड टीम कोऑर्डिनेशन, मतलब कि स्वास्थ्य सेवा और टीम समन्वय की निगरानी करता है। पीएससी में स्वास्थ्य अधिकारी पीएससी में चिकित्सा अधिकारी की भूमिका क्या है? तो स्वास्थ्य सेवा और टीम समन्वय की निगरानी करना होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चिकित्सा अधिकारी पीएससी में स्टाफ और सेवाओं की निगरानी करता है। क्या करता है? स्टाफ और जो भी सेवाएं हैं उसकी निगरानी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 12 क्वेश्चन है हमारा। In a community health team who typically provides first aid and emergency care, मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य टीम में आमतौर पर प्राथमिक उपचार और आपातकालीन देखभाल कौन करता है? बताइए, सामुदायिक स्वास्थ्य टीम में आमतौर पर प्राथमिक उपचार और आपातकालीन देखभाल कौन करता है? तो ऑप्शन ए है वार्ड बॉय, ऑप्शन बी है हमारा हेल्थ असिस्टेंट, ऑप्शन सी है नर्स और एएनएम, ऑप्शन डी है क्लर्क। तो बताइए कौन करता है? सामुदायिक स्वास्थ्य टीम में आमतौर पर प्राथमिक उपचार और आपातकालीन देखभाल कौन करता है? आपातकालीन इमरजेंसी सेवा कौन करता है और प्राथमिक उपचार कौन करता है? इसका आंसर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा? जिसको भी पता है प्लीज बताते जाइए, राइट आंसर लिखते जाइए, बताते जाइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नर्स और एएनएम करती है। कौन करती है? नर्स और एएनएम करती है। ठीक है, एएनएम और नर्स प्राथमिक उपचार देने में प्रशिक्षित होती हैं, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है प्राथमिक उपचार देने में। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 13 क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अ वेल स्ट्रक्चर्ड कम्युनिटी, मतलब निम्नलिखित में से कौन एक अच्छी तरह से संरचित समुदाय की विशेषता है? बताइए, इनमें से संरचित समुदाय की विशेषता कौन है? तो ऑप्शन ए है हमारा लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब संचार की कमी। ऑप्शन बी है हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स इन लोकल इश्यूज, मतलब स्थानीय मुद्दों में सदस्यों की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन सी है टोटल डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट, मतलब पूरी तरह सरकार पर निर्भरता। ऑप्शन डी आइसोलेशन फ्रॉम अदर कम्युनिटीज, मतलब अन्य समुदायों से अलगाव। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन एक अच्छी तरह से संरचित समुदाय की विशेषता है? अच्छी तरह से संरचित समुदाय की विशेषता इनमें से क्या हुई, बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स इन लोकल इश्यूज, मतलब स्थानीय मुद्दों में सदस्यों की सक्रिय भागीदारी। क्या हो जाएगा? स्थानीय मुद्दों में सदस्यों की सक्रिय भागीदारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। सक्रिय भागीदारी से कार्यक्रमों की सफलता और स्वामित्व सुनिश्चित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 14 क्वेश्चन है हमारा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ एजुकेशन एट द विलेज लेवल, मतलब गांव स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होता है? अब बताइए, गांव स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन ए है फार्मासिस्ट, ऑप्शन बी है एएनएम एंड आशा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ब्लॉक ऑफिसर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा एम्बुलेंस ड्राइवर। तो कौन है बताइए?
गांव स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होता है? कौन जिम्मेदार होता है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा एएनएम और आशा। एएनएम और आशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांव स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा के लिए एएनएम और आशा जिम्मेदार होती हैं। एएनएम एएनएम या फिर आशा जो होती है वो गांव स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा देती है, ये दोनों। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 15। 15 क्वेश्चन है हमारा। What is the function of the village health, sanitation and nutrition committee? What is the function of the village health, sanitation and nutrition committee? इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो बताइए ग्राम स्वास्थ्य मतलब ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता में पोषण समिति का कार्य क्या है? बताइए ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति का कार्य क्या है? क्या है कार्य? तो ऑप्शन ए है प्रोवाइड मेडिसिन ओनली, मतलब केवल दवाइयां देना। ऑप्शन बी है सुपरवाइज मिड डे मील स्कैम्स, मतलब मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी करना। ऑप्शन नंबर सी है हमारा मॉनिटर विलेज हेल्थ सर्विसेज एंड प्रमोट हाइजीन, मतलब गांव की स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और स्वच्छता को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी है बिल्ड हाउसेस, मतलब घर बनाना। तो बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर? क्वेश्चन में क्या पूछा है? ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति का कार्य क्या है? क्या कार्य होगा बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मॉनिटर विलेज हेल्थ सर्विसेज एंड प्रमोट हाइजीन। क्या हो जाएगा? मॉनिटर विलेज हेल्थ सर्विसेज एंड प्रमोट हाइजीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि गांव की स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और स्वच्छता को बढ़ावा देना। क्या होगा? गांव की स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और स्वच्छता को बढ़ावा देना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, BHSNC गांव में स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छता की निगरानी करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 16। 16 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द रोल ऑफ अ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर? क्या है? मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए MPHW। ठीक है, मल्टीपर्पज का शॉर्ट फॉर्म है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर को बोलेंगे हम MPHW। ठीक है, मतलब कि बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका क्या है? बताइए बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका क्या होगी इनमें से? तो ऑप्शन ए है ट्रेन डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टरों को प्रशिक्षण देना। ऑप्शन बी है प्रोवाइड वेरियस हेल्थ सर्विसेज लाइक इम्यूनाइजेशन सैनिटेशन डिसीज कंट्रोल, मतलब टीकाकरण स्वच्छता रोग नियंत्रण जैसी सेवाएं देना। ऑप्शन सी है मैनेज बजट्स, मतलब बजट का प्रबंधन करना। ऑप्शन डी है हैंडल हॉस्पिटल सिक्योरिटी, मतलब अस्पताल सुरक्षा संभालना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 16 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रोवाइड वेरियस हेल्थ सर्विसेज लाइक इम्यूनाइजेशन सैनिटेशन डिसीज कंट्रोल, मतलब कि टीकाकरण स्वच्छता रोग नियंत्रण जैसी सेवाएं देना। क्या होगा? टीकाकरण स्वच्छता रोग नियंत्रण जैसी सेवाएं देना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, MPHW टीकाकरण स्वच्छता और रोग नियंत्रण सेवाएं प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 17 क्वेश्चन है हमारा। विच स्ट्रक्चर इंश्योर्स हेल्थ केयर प्लानिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब कौन सी संरचना जिला स्तर पर स्वास्थ्य योजना सुनिश्चित करती है? अब बताइए इनमें से कौन सी संरचना है जो जिला स्तर पर स्वास्थ्य योजना सुनिश्चित करती है? तो ऑप्शन ए है हमारा सेंट्रल काउंसिल, मतलब केंद्रीय परिषद। ऑप्शन बी है हेल्थ मिनिस्ट्री, मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय। ऑप्शन सी है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, मतलब जिला स्वास्थ्य समिति। ऑप्शन डी है विलेज पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत। तो बताइए कौन सी संरचना जिला स्तर पर स्वास्थ्य योजना सुनिश्चित करती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या होगा बताइए आप? तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी।
क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी मतलब कि जिला स्वास्थ्य समिति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिला स्वास्थ्य समिति जिला स्तर पर स्वास्थ्य योजना बनाती है और निगरानी करती है। क्या करती है? जिला स्वास्थ्य समिति जो है, जो जिला स्तर पर स्वास्थ्य योजना बनाती है और निगरानी भी करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 18 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ प्रोग्राम्स? मतलब सामुदायिक आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमों की एक विशेषता क्या है? बताइए, सामुदायिक आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमों की एक विशेषता क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा सेंट्रल कंट्रोल ओनली, मतलब केवल केंद्रीकृत नियंत्रण। ऑप्शन बी है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड ओनरशिप, मतलब समुदाय की भागीदारी और स्वामित्व। ऑप्शन नंबर सी है हमारा हॉस्पिटल ओनली अप्रोच, मतलब केवल अस्पताल आधारित दृष्टिकोण। ऑप्शन डी है नो फॉलो अप, मतलब फॉलो अप नहीं होना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 18 का? समुदाय आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमों की एक विशेषता क्या है? क्या है एक विशेषता? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड ओनरशिप, मतलब कि समुदाय की भागीदारी और स्वामित्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? समुदाय की भागीदारी और स्वामित्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, स्थायी लोगों की भागीदारी से समुदाय कार्यक्रम सफल होते हैं। क्या होता है? स्थायी लोगों की भागीदारी से क्या होते हैं? समुदाय कार्यक्रम सफल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 19 क्वेश्चन है हमारा, What type approach does a health team use for disease prevention? मतलब रोगों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य टीम किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाती है? बताइए, रोगों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य टीम किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाती है? तो ऑप्शन ए है हमारा प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव, मतलब रोकथाम और संवर्धन। ऑप्शन बी है सर्जिकल। ऑप्शन सी है क्यूरेटिव ओनली। ऑप्शन डी है डायग्नोस्टिक ओनली। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए आप। रोगों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य टीम किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाती, किस प्रकार का अपनाएगी बताइए? तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव। क्या होगा? प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि रोकथाम और संवर्धन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोकथाम और संवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य टीमों का मुख्य उद्देश्य है रोगों की रोकथाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 20 क्वेश्चन है हमारा, What ensures efficient coordination within a health team? मतलब स्वास्थ्य टीम के भीतर प्रभावी समन्वय क्या सुनिश्चित करता है? बताइए, स्वास्थ्य टीम के भीतर प्रभावी समन्वय क्या सुनिश्चित करता है? तो ऑप्शन ए है रेगुलर टीम मीटिंग्स एंड क्लियर रोल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब नियमित बैठकें और स्पष्ट भूमिका वितरण। ऑप्शन बी है वन पर्सन डूइंग ऑल वर्क, मतलब एक व्यक्ति सारा काम करे। ऑप्शन सी है नो सुपरविजन, मतलब कोई निगरानी ना हो। ऑप्शन डी है इग्नोरिंग कम्युनिकेशन, मतलब संचार की अनदेखी करना। तो बताइए, स्वास्थ्य टीम के भीतर प्रभावी समन्वय क्या सुनिश्चित करता है? क्या सुनिश्चित करता है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चलिए राइट आंसर लगा लीजिए इसका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, रेगुलर टीम मीटिंग्स एंड क्लियर रोल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा? रेगुलर टीम मीटिंग्स एंड क्लियर रोल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि नियमित बैठकें और स्पष्ट भूमिका वितरण। क्या होगा? नियमित बैठकें और स्पष्ट भूमिका वितरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, नियमित बैठकें और स्पष्ट भूमिका वितरण समन्वय को बेहतर बनाते हैं। क्या करते हैं? ये समन्वय को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 21 क्वेश्चन है हमारा, विच मेंबर ऑफ द हेल्थ टीम कंडक्ट्स होम विजिट फॉर इम्यूनाइजेशन एंड फॉलो अप?
मतलब स्वास्थ्य टीम का कौन सा सदस्य टीकाकरण फॉलोअप के लिए घर घर जाकर दौरा करता है? बताइए स्वास्थ्य टीम का कौन सा सदस्य है जो टीकाकरण के लिए फॉलोअप के लिए घर घर जाकर दौरा करता है? तो कौन है बताइए इनमें से? ऑप्शन ए बोलता है हमारा लैब टेक्नीशियन, ऑप्शन बी बोलता है आशा वर्कर, ऑप्शन सी बोलता है मेडिकल ऑफिसर, ऑप्शन डी फार्मासिस्ट। तो कौन जाता है बताइए? तो आशा वर्कर जाती, घर घर कौन जाती है? आशा वर्कर जाती, आशा कार्यकर्ता जाती घर घर। ठीक है, कौन जाती है? आशा कार्यकर्ता जाती है घर घर। ठीक है, आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर टीकाकरण और मातृ स्वास्थ्य को फॉलो अप करती है। क्या करती है आशा कार्यकर्ता? आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर टीकाकरण और मातृ स्वास्थ्य का फॉलो अप करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 22 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिलर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ स्ट्रक्चर? मतलब निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक स्वास्थ्य संरचना का एक स्तंभ है? बताइए इनमें से कौन सामुदायिक स्वास्थ्य संरचना का एक स्तंभ है? कौन है? तो ऑप्शन ए है मल्टीनेशनल हॉस्पिटल, ऑप्शन बी है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ऑप्शन सी है प्राइवेट क्लिनिक, ऑप्शन डी है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समुदाय की भागीदारी, मतलब कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि समुदाय की भागीदारी। क्या होगा? समुदाय की भागीदारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। समुदाय की भागीदारी सामुदायिक स्वास्थ्य की सबसे मजबूत नींव है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 23 क्वेश्चन है हमारा, विच हेल्थ टीम मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग इन्वेंटरी मैनेजमेंट एट पीएससी? मतलब पीएससी में दवा सूची प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? बताइए दवा सूची प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? कौन होता है पीएससी में? तो पीएससी में जो होता है वो फार्मासिस्ट होता है। दवा के लिए कौन होता है? फार्मासिस्ट होता है दवा के लिए। ठीक है, और प्राथमिक उपचार के लिए कौन होती है? एएनएम होती है। दवा के लिए कौन होता है? दवा के लिए फार्मासिस्ट जिम्मेदार होता है। ठीक है, फार्मासिस्ट जिम्मेदार होता है दवा के लिए। पीएससी में दवाइयों की व्यवस्था और स्टॉक की जिम्मेदारी फार्मासिस्ट की होती है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 24 क्वेश्चन है हमारा, what does an effective health team require to succeed? मतलब एक प्रभावी स्वास्थ्य टीम को सफल होने के लिए क्या आवश्यक होता है? बताइए एक प्रभावी स्वास्थ्य टीम को सफल होने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो ऑप्शन ए है हमारा स्ट्रिक्ट रूल्स ओनली, मतलब केवल कठोर नियम। ऑप्शन बी है कम्युनिकेशन ट्रेनिंग एंड कोऑपरेशन, मतलब संवाद प्रशिक्षण और सहयोग। ऑप्शन नंबर सी है हमारा सेंट्रल फंडिंग ओनली, मतलब केवल केंद्रीय फंडिंग। ऑप्शन डी है हमारा नो मीटिंग्स, मतलब कोई बैठक नहीं। तो बताइए एक प्रभावी स्वास्थ्य टीम को सफल होने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है बताइए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कम्युनिकेशन ट्रेनिंग एंड कोऑपरेशन, मतलब संवाद प्रशिक्षण और सहयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवाद प्रशिक्षण और सहयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सफल टीम के लिए संचार प्रशिक्षण और सहयोग अनिवार्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 25 क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is a basic unit in community health structure? मतलब निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक स्वास्थ्य संरचना की मूल इकाई है? बताइए इनमें से कौन मूल इकाई है सामुदायिक संरचना की? तो ऑप्शन ए है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ऑप्शन बी है सेंट्रल मिनिस्ट्री, ऑप्शन सी है सब सेंटर, ऑप्शन नंबर डी है सुपर स्पेशलिटी सेंटर। तो बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर सी,
सब सेंटर, सब सेंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक स्वास्थ्य संरचना की एक मूल इकाई है? तो वो है उपकेंद्र, मतलब कि सब सेंटर। सब सेंटर क्या है? मूल इकाई है। ठीक है, सब सेंटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। उपकेंद्र ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 26। 26 क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज आशा वर्कर सपोर्ट मैटरनल हेल्थ? क्या है? हाउ डज आशा वर्कर सपोर्ट मैटरनल हेल्थ, मतलब आशा वर्कर या फिर आशा कार्यकर्ता मातृ स्वास्थ्य में कैसे सहायता करती? बताइए, आशा कार्यकर्ता जो होती है वो मातृ स्वास्थ्य में कैसे सहायता करती है? कैसे सहायता करती है मातृ स्वास्थ्य की? बताइए। तो ऑप्शन ए है हमारा बाय गिविंग सर्जरीज, मतलब सर्जरी करके। ऑप्शन बी है बाय इंश्योरिंग एंटीनेटल चेकअप्स एंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, मतलब प्रसव पूर्व जांच और संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करके। ऑप्शन सी है हमारा बाय मैनेजिंग हॉस्पिटल अकाउंट्स, मतलब अस्पताल खाता प्रबंधित करके। ऑप्शन डी है बाय ऑपरेटिंग लैब टेस्ट, मतलब प्रयोगशाला परीक्षण करके। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? आशा कार्यकर्ता मातृ स्वास्थ्य में कैसे सहायता करती? कैसे सहायता करती बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, बाय इंश्योरिंग एंटीनेटल चेकअप्स एंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। क्या होगा? बाय इंश्योरिंग एंटीनेटल चेकअप्स एंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, मतलब कि प्रसव पूर्व जांच और संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करके। कैसे करेगी आशा कार्यकर्ता मातृ स्वास्थ्य सहायता? कैसे करेगी? तो वो करेगी प्रसव पूर्व जांच करके और संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करके करेगी। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं की जांच और संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 27। 27 क्वेश्चन है हमारा, What is the focus of community-based primary health care? क्या है? What is the focus of community-based primary health care? मतलब सामुदायिक आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य फोकस क्या है? बताइए, सामुदायिक आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य फोकस क्या होगा इनमें से? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कहते हैं हमारे? ऑप्शन ए कहता है हमारा टर्टियरी ट्रीटमेंट, मतलब तृतीयक उपचार। ऑप्शन बी बोलता है हमारा इंडिविजुअल हेल्थ ओनली, मतलब केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य। ऑप्शन सी कह रहा है हमारा प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव केयर एंड लोकल हेल्थ नीड्स, मतलब रोकथाम देखभाल और स्थानीय स्वास्थ्य आवश्यकताएं। ऑप्शन डी कह रहा है प्राइवेट मेडिकल केयर, मतलब निजी चिकित्सा देखभाल। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? सामुदायिक आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य फोकस क्या है? क्या है मुख्य फोकस? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, प्रिवेंटिव केयर एंड लोकल हेल्थ नीड्स। क्या होगा? प्रिवेंटिव केयर एंड लोकल हेल्थ नीड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब रोकथाम और स्थानीय स्वास्थ्य आवश्यकताएं। क्या होगा? रोकथाम और स्थानीय स्वास्थ्य आवश्यकताएं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। सामुदायिक आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल रोकथाम और स्थानीय आवश्यकताओं पर केंद्रित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 28। 28 क्वेश्चन है हमारा, द टर्म इंटरकोस्टल कोऑर्डिनेशन इन कम्युनिटी हेल्थ मीन्स, मतलब द टर्म इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन इन कम्युनिटी हेल्थ मीन्स, मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य में अंतर क्षेत्रीय समन्वय का क्या अर्थ है? बताइए, सामुदायिक स्वास्थ्य में अंतर क्षेत्रीय समन्वय का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए है वर्किंग ओनली विद इन द हेल्थ डिपार्टमेंट, मतलब केवल स्वास्थ्य विभाग के अंदर काम करना। ऑप्शन नंबर बी है हमारा कोऑपरेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, मतलब कि स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा जैसे विभिन्न विभागों के बीच सहयोग। ऑप्शन नंबर सी है कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिपार्टमेंट्स, मतलब विभागों में टकराव। ऑप्शन नंबर डी है अवॉइडिंग गवर्नमेंट स्कैम्स, मतलब सरकारी योजना से बचना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? सामुदायिक स्वास्थ्य में अंतर क्षेत्रीय समन्वय का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है बताइए?
ये कम्युनिटी के क्वेश्चन है, थोड़े बोरिंग क्वेश्चन लगेंगे आपको, ठीक है, पर यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आराम से पढ़िए, इनको अच्छे से पढ़िए आप लोग। ये बोरिंग क्वेश्चन भले ही हैं, पर यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी जब जीएनएम का जो एग्जाम हुआ था उसमें सारे क्वेश्चन कम्युनिटी से ही थे, मोस्टली कम्युनिटी से थे। वैसे तो मिडवाइफरी से भी थे और भी बुक से थे, पर जो थे ना सबसे ज्यादा जो थे तो वो थे कम्युनिटी से। कम्युनिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका, ठीक है। कोऑपरेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, मतलब स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा जैसे विभिन्न विभागों के बीच सहयोग, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतर क्षेत्रीय समन्वय में विभिन्न विभागों जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता का सहयोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 29 क्वेश्चन है हमारा। दिस बॉडी इंश्योर्स प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग एट विलेज लेवल, मतलब गांव स्तर पर योजना और निगरानी सुनिश्चित करने वाली संस्था कौन सी है। बताइए गांव स्तर पर योजना और निगरानी सुनिश्चित करने वाली संस्था कौन सी होगी इनमें से। तो ऑप्शन ए है विलेज पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत। ऑप्शन बी है पीएससी। ऑप्शन सी है हमारा कलेक्टर्स ऑफिस। ऑप्शन नंबर डी हमारा एनजीओ। तो बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर। गांव स्तर पर योजना और निगरानी सुनिश्चित करने वाली संस्था कौन सी है, कौन सी है बताइए। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत। गांव स्तर पर कौन होती है, ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। ग्राम पंचायत होती है गांव स्तर पर। गांव स्तर पर योजना और निगरानी सुनिश्चित करने वाली ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। ग्राम पंचायत स्थानीय स्वास्थ्य गतिविधियों की योजना और निगरानी में भूमिका निभाती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 30 क्वेश्चन है हमारा। Who conducts school health checkups under community programs, मतलब सामुदायिक कार्यक्रमों के अंतर्गत स्कूल स्वास्थ्य जांच कौन करता है। बताइए सामुदायिक कार्यक्रमों के अंतर्गत स्कूल स्वास्थ्य जांच कौन करता है। तो ऑप्शन ए है शिक्षक, ऑप्शन बी है हमारा हेल्थ टीम, ऑप्शन सी है पुलिस, ऑप्शन डी है लोकल एमएलए। तो बताइए कौन करता है स्कूल में स्वास्थ्य जांच। तो स्कूल में स्वास्थ्य जांच करता है स्वास्थ्य टीम, हेल्थ टीम करती है स्वास्थ्य जांच, ठीक है। कौन करती है, हेल्थ टीम, मतलब कि डॉक्टर और नर्स द्वारा स्वास्थ्य जांच की जाती है, स्वास्थ्य जांच की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 31 क्वेश्चन है हमारा। विच कम्युनिटी हेल्थ मेंबर एजुकेट्स मदर अबाउट न्यूबॉर्न्स केयर। क्या है, विच कम्युनिटी हेल्थ मेंबर एजुकेट्स मदर्स अबाउट न्यूबॉर्न केयर, मतलब नवजात शिशु की देखभाल के बारे में माताओं को शिक्षित कौन करता है। बताइए नवजात शिशु की देखभाल के बारे में माताओं को शिक्षित कौन करता है, कौन करता है इनमें से। तो इनमें से कौन करेगा, आशा करेगी या फिर एएनएम करेगी, ठीक है। राइट आंसर आशा या फिर एएनएम इसका हो जाएगा, ठीक है। आशा और एएनएम स्तनपान और नवजात की देखभाल जानकारी देती है, ठीक है। नवजात की देखभाल की जानकारी देती है आशा और एएनएम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 32 क्वेश्चन है हमारा। दिस ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब निम्नलिखित में से क्या सामुदायिक भागीदारी का आवश्यक भाग है। बताइए इनमें से सामुदायिक भागीदारी का आवश्यक भाग क्या है। तो ऑप्शन ए है पब्लिक मीटिंग्स एंड अवेयरनेस, मतलब सार्वजनिक बैठकें और जागरूकता। ऑप्शन बी है हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन, मतलब अस्पताल पंजीकरण। ऑप्शन सी है एम्बुलेंस बुकिंग, मतलब एम्बुलेंस बुकिंग। ऑप्शन डी एडवर्टाइजमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स, मतलब अस्पतालों को विज्ञापन। तो बताइए क्या हुआ, निम्नलिखित में से क्या सामुदायिक भागीदारी का आवश्यक भाग है, कौन सा भाग है बताइए इनमें से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर। पब्लिक मीटिंग्स एंड अवेयरनेस क्या होगा, पब्लिक मीटिंग एंड अवेयरनेस, मतलब कि सार्वजनिक बैठकें और जागरूकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार्वजनिक बैठकें और जागरूकता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसभाएं और जागरूकता अभियान सामुदायिक भागीदारी में सहायक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 33 क्वेश्चन है हमारा। What does the term health team approach refer to?
क्या है? What does the term health team approach refer to? मतलब स्वास्थ्य टीम दृष्टिकोण शब्द का क्या अर्थ है? बताइए, स्वास्थ्य टीम दृष्टिकोण शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए है इंडिविजुअल वर्क ओनली, मतलब केवल व्यक्तिगत कार्य। ऑप्शन बी है कोऑर्डिनेटेड ग्रुप एफर्ट्स विद डिफाइंड रोल्स, मतलब परिभाषित भूमिकाओं के साथ समन्वित समूह प्रयास। ऑप्शन सी है वन पर्सन डूइंग ऑल वर्क, मतलब एक व्यक्ति सारा कार्य करता है। ऑप्शन डी है पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, मतलब राजनीतिक निर्णय लेना। तो बताइए, स्वास्थ्य टीम दृष्टिकोण शब्द का क्या अर्थ है? क्या है अर्थ, बताइए दृष्टिकोण शब्द का। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोऑर्डिनेटेड ग्रुप एफर्ट्स विद डिफाइंड रोल्स, मतलब परिभाषित भूमिकाओं के साथ समन्वित समूह प्रयास। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य टीम दृष्टिकोण से स्पष्ट भूमिका के साथ सभी मिलकर काम करते हैं। क्या होता है? स्वास्थ्य टीम दृष्टिकोण में स्पष्ट भूमिका के साथ सभी मिलकर काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 34 क्वेश्चन है हमारा, विच लेवल ऑफ हेल्थ केयर डज अ सब सेंटर प्रोवाइड, मतलब एक उपकेंद्र किस स्तर की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है? बताइए, एक उपकेंद्र जो होता है गांव स्तर पर, वो किस स्तर की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है? तृतीयक करता है या प्राथमिक करता है या फिर विशेष देखभाल या शल्य चिकित्सा देखभाल? कौन सी देखभाल करता है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 34 का? तो क्या करता है? एक उपकेंद्र जो होता है वो प्राइमरी लेवल, मतलब कि प्राथमिक स्तर की सेवा प्रदान करता है। क्या करता है? प्राथमिक स्तर की सेवा प्रदान करता है एक उपकेंद्र। ठीक है, तो राइट आंसर आप लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 34 का राइट आंसर। ठीक है, उपकेंद्र प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 35 क्वेश्चन है हमारा। अरे क्या हो जाता है? 35 क्वेश्चन है हमारा, who among the following plays a crucial role in early detection of diseases in villages, मतलब निम्नलिखित में से कौन गांव में बीमारियों की शीघ्र पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इनमें से कौन गांव में बीमारी की शीघ्र पहचान की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताइए, फार्मासिस्ट निभाता है या फिर एएनएम निभाती है या फिर एम्बुलेंस ड्राइवर या फिर पुलिस ऑफिसर? कौन निभाता है बताइए? किसको पता चलता है बताइए बीमारी के बारे में? बीमारी के बारे में किसको पता चलेगा? तो एएनएम और आशा जो होती है वो गांव में बीमारियों की शीघ्र पहचान कर लेती है। ठीक है, और एएनएम और आशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, ये बीमारियों की शीघ्र पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एएनएम और आशा कार्यकर्ता। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। आशा और एएनएम लक्षणों की शीघ्र पहचान करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 36 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हेल्थ स्ट्रक्चर? क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हेल्थ स्ट्रक्चर, मतलब मजबूत सामुदायिक स्वास्थ्य संरचना का क्या लाभ है? बताइए, मजबूत सामुदायिक संरचना का क्या लाभ है? तो ऑप्शन ए है डिले इन सर्विसेज, मतलब सेवाओं में देरी। ऑप्शन बी है अर्ली डायग्नोसिस एंड बेटर आउटरीच, मतलब शीघ्र निदान और बेहतर पहुंच। ऑप्शन सी है इंक्रीज कॉस्ट, मतलब अधिक लागत। ऑप्शन डी है डिपेंडेंस ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मतलब निजी अस्पतालों पर निर्भरता। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर बी, अर्ली डायग्नोसिस एंड बेटर आउटरीच। क्या हो जाएगा? अर्ली डायग्नोसिस एंड बेटर आउटरीच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब शीघ्र निदान और बेहतर पहुंच। क्या होगा? शीघ्र निदान और बेहतर पहुंच इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। ठीक है, मजबूत संरचना से जल्दी पहचान और सेवा की बेहतर पहुंच होती है। क्या होती है? मजबूत संरचना से जल्दी पहचान और सेवा की बेहतर पहुंच होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 37 क्वेश्चन है हमारा, which department often collaborates with health for
न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, मतलब स्वास्थ्य के साथ पोषण कार्यक्रमों में कौन सा विभाग अक्सर सहयोग करता है? कौन सा विभाग अक्सर सहयोग करता है बताइए? ऑप्शन ए है पुलिस, ऑप्शन बी एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी है फाइनेंस। तो बताइए कौन करता है? स्वास्थ्य के साथ पोषण कार्यक्रमों में कौन सा विभाग अक्सर सहयोग करता है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास विभाग। कौन करता है? महिला एवं बाल विकास विभाग करता है। ठीक है, पोषण कार्यक्रमों में कौन सा विभाग अक्सर सहयोग करता है? तो वो करता है महिला एवं बाल विकास, मतलब कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग पोषण कार्यक्रमों में स्वास्थ्य विभाग के साथ काम करता है। क्या करता है? महिला एवं बाल विकास विभाग पोषण कार्यक्रमों में स्वास्थ्य विभाग के साथ काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 38 क्वेश्चन है हमारा, What tool is used by ASA workers to track pregnant women? मतलब गर्भवती महिलाओं का रिकॉर्ड रखने के लिए आशा कार्यकर्ता कौन सा उपकरण उपयोग करती है? बताइए अब, गर्भवती महिलाओं का रिकॉर्ड रखने के लिए आशा कार्यकर्ता कौन सा उपकरण रखती है? इनमें से कौन सा उपकरण रखेगी? तो ऑप्शन ए है मोबाइल फोन, ऑप्शन बी है एमसीपी कार्ड एंड रजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा वैक्सीन बॉक्स, ऑप्शन डी है ब्लड टेस्ट किट। तो बताइए इसका आंसर तो आपको पता होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 38 का क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है महिलाओं का रिकॉर्ड रखने के लिए आशा कार्यकर्ता कौन सा उपकरण उपयोग करती है? कौन सा उपकरण उपयोग करती है बताइए? जिसको भी इसका आंसर पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका, ऑप्शन नंबर बी एमसीपी कार्ड एंड रजिस्टर रखती है। क्या रखती है आशा? एमसीपी कार्ड और रजिस्टर रखती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा एमसीपी कार्ड और रजिस्टर के माध्यम से गर्भवती महिलाओं का रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 39 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लॉक हेल्थ ऑफिसर? क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लॉक हेल्थ ऑफिसर, मतलब ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी एक कार्य क्या है? बताइए ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी का एक कार्य इनमें से क्या है? तो ऑप्शन ए है ओनली रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट, मतलब केवल जिले को रिपोर्ट करना, ऑप्शन बी है ओवरसी हेल्थ एक्टिविटीज एट ब्लॉक लेवल, मतलब ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य गतिविधियों की निगरानी करना, ऑप्शन सी है प्रोवाइड मेडिसिन ओनली, मतलब केवल दवाइयां देना, ऑप्शन डी है कंडक्ट सर्जरी, मतलब सर्जरी करना। तो बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर? ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी का एक कार्य क्या है बताइए? क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ओवरसी हेल्थ एक्टिविटीज एट ब्लॉक लेवल, मतलब ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य गतिविधियों की निगरानी करना। क्या हो जाएगा? ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य गतिविधियों की निगरानी करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 40 क्वेश्चन है हमारा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज हाईएस्ट व्हेन, मतलब समुदाय की भागीदारी सबसे अधिक कब होती है? बताइए समुदाय की भागीदारी सबसे अधिक कब होती है? तो ऑप्शन ए है हमारा देयर इज फोर्स्ड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जब जबरन कार्यान्वयन किया जाए, ऑप्शन बी है पीपल आर इग्नोर्ड, मतलब लोगों को नजरअंदाज किया जाए, ऑप्शन सी है हमारा पीपल आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब लोगों को योजना और निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाए, ऑप्शन डी है ओनली ऑफिशियल्स मेक डिसीजंस, मतलब केवल अधिकारी निर्णय ले। तो बताइए क्या हुआ राइट आंसर? समुदाय की भागीदारी सबसे अधिक कब होती है? कब होती है समुदाय की भागीदारी सबसे अधिक? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पीपल आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब लोगों को योजना और निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाए। क्या होगा? लोगों को योजना और निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब लोग योजना और निर्णय प्रक्रिया में शामिल होते हैं तब भागीदारी अधिक होती है। कब होती है भागीदारी? जब लोग निर्णय और योजना में शामिल होते हैं तब भागीदारी अधिक होती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41
41 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वन चैलेंज इन हेल्थ टीम कोऑर्डिनेशन? क्या है? व्हाट इज द वन चैलेंज इन हेल्थ टीम कोऑर्डिनेशन? मतलब स्वास्थ्य टीम समन्वय की एक चुनौती क्या है? बताइए, स्वास्थ्य टीम समन्वय की एक चुनौती क्या है? तो ऑप्शन ए है लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ, मतलब प्रशिक्षित स्टाफ की कमी। ऑप्शन बी है हमारा एग्जेसिव मीटिंग्स, मतलब बहुत अधिक बैठकें। ऑप्शन सी है टू मच कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, मतलब बहुत अधिक सामुदायिक भागीदारी। ऑप्शन नंबर डी हमारा हाई सैलरीज, मतलब अधिक वेतन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रशिक्षित स्टाफ की कमी, लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ। क्या हो जाएगा? लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य टीम समन्वय की एक चुनौती क्या है? तो लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ, मतलब प्रशिक्षित स्टाफ की कमी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रशिक्षित स्टाफ की कमी एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 42 क्वेश्चन है हमारा, द रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन हेल्थ इंक्लूड्स, मतलब स्वास्थ्य में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका में शामिल है। बताइए, स्वास्थ्य में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका में शामिल है। तो ऑप्शन ए है इग्नोरिंग हेल्थ प्लान्स, मतलब स्वास्थ्य योजनाओं की अनदेखी। ऑप्शन बी है मॉनिटरिंग एंड सपोर्टिंग हेल्थ प्रोग्राम्स, मतलब स्वास्थ्य कार्यक्रमों की निगरानी और समर्थन। ऑप्शन सी है हमारा डूइंग सर्जरी, मतलब सर्जरी करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा गिविंग लोन्स, मतलब ऋण लेना। तो बताइए क्या हुआ इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मॉनिटरिंग एंड सपोर्टिंग हेल्थ प्रोग्राम्स, मतलब स्वास्थ्य कार्यक्रमों की निगरानी और समर्थन। स्वास्थ्य में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका में शामिल है, तो वो है स्वास्थ्य कार्यक्रमों की निगरानी और समर्थन। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका, पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की निगरानी और समर्थन करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 43 क्वेश्चन है हमारा, कम्युनिटी मैपिंग हेल्प्स इन। क्या है? कम्युनिटी मैपिंग हेल्प्स इन, मतलब सामुदायिक मैपिंग किसमें मदद करती है? बताइए, सामुदायिक मैपिंग किसमें मदद करती है? तो ऑप्शन ए है आइडेंटिफाइंग लोकल हेल्थ नीड्स एंड रिसोर्सेस, मतलब स्थानीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं और संसाधनों की पहचान। ऑप्शन बी है रोड कंस्ट्रक्शन, मतलब सड़क निर्माण। ऑप्शन नंबर सी है पॉलिटिकल कंपेरिजंस, मतलब राजनीतिक अभियान। ऑप्शन नंबर डी है हॉस्पिटल बिल्डिंग डिजाइन, मतलब अस्पताल डिजाइन। तो बताइए क्या हुआ राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आइडेंटिफाइंग लोकल हेल्थ नीड्स एंड रिसोर्सेज, मतलब स्थानीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं और संसाधनों की पहचान। क्या होगा? स्थानीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं और संसाधनों की पहचान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, सामुदायिक मैपिंग से स्थानीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं और संसाधनों की पहचान होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 44 क्वेश्चन है हमारा, वन मेजर गोल ऑफ अ हेल्थ टीम इज। क्या है? वन मेजर गोल ऑफ अ हेल्थ टीम इज, मतलब स्वास्थ्य टीम का मुख्य उद्देश्य है। बताइए स्वास्थ्य टीम का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है? तो ऑप्शन ए है प्रॉफिट जनरेशन, मतलब लाभ अर्जन। ऑप्शन बी है सर्विस डिलीवरी एंड पब्लिक वेलफेयर, मतलब सेवा प्रदान करना और जनहित। ऑप्शन सी है टैक्स कलेक्शन, मतलब कर संग्रह। ऑप्शन नंबर डी है प्राइवेट केयर एक्सपेंशन, मतलब निजी सेवा का विस्तार। तो बताइए स्वास्थ्य टीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक उद्देश्य बताइए स्वास्थ्य टीम का। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका, सेवा प्रदान करना और जनहित। क्या होगा? सेवा प्रदान करना और जनहित, मतलब सर्विस डिलीवरी एंड पब्लिक वेलफेयर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सर्विस डिलीवरी एंड पब्लिक वेलफेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य टीमों का उद्देश्य है जनहित में सेवा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 45 क्वेश्चन है हमारा,
इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर हु यूजुअली एक्ट्स एज अ लोकल हेल्थ गाइड। मतलब सामुदायिक संरचना में आमतौर पर स्थानीय स्वास्थ्य मार्गदर्शक कौन होता है? बताइए, सामुदायिक संरचना में आमतौर पर स्थानीय स्वास्थ्य मार्गदर्शक कौन होता है? तो ऑप्शन ए है एनजीओ मैनेजर, ऑप्शन बी आशा वर्कर, ऑप्शन नंबर सी है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ऑप्शन डी है जर्नलिस्ट। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर लगा लीजिए आप, आशा कार्यकर्ता। क्या हो जाएगा? आशा कार्यकर्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा वर्कर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामुदायिक संरचना में आमतौर पर स्थानीय स्वास्थ्य मार्गदर्शक कौन करता है? तो वो करती है आशा वर्कर, मतलब कि आशा कार्यकर्ता। ठीक है, आशा कार्यकर्ता गांव की स्थानीय स्वास्थ्य मार्गदर्शक होती है। आशा कार्यकर्ता क्या होती है? वो गांव में ही रहती है और स्वास्थ्य की मार्गदर्शक भी होती है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 46 क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज मीन। मतलब एकीकृत स्वास्थ्य सेवाओं का अर्थ है। बताइए एकीकृत स्वास्थ्य सेवाओं का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए है सर्विसेज गिवन बाय डिफरेंट हॉस्पिटल ओनली। मतलब केवल विभिन्न अस्पतालों द्वारा सेवाएं। ऑप्शन बी है कंबाइंड प्रिवेंटिव प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर। मतलब संयुक्त रोकथाम, संवर्धन और उपचार सेवाएं। ऑप्शन सी है फोकस ऑन वन डिसीज। मतलब केवल एक रोग पर ध्यान। ऑप्शन नंबर डी है यूज ऑफ मोबाइल एप्स ओनली। मतलब केवल मोबाइल ऐप का उपयोग। तो बताइए एकीकृत स्वास्थ्य सेवाओं का अर्थ है, क्या अर्थ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंबाइंड प्रिवेंटिव प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर। मतलब संयुक्त रोकथाम, संवर्धन और उपचार सेवाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त रोकथाम, संवर्धन और उपचार सेवाएं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकीकृत स्वास्थ्य सेवा में रोकथाम, संवर्धन, उपचार सभी शामिल होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 47 क्वेश्चन है हमारा, अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज ट्रेंड इन। क्या है? अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज ट्रेंड इन। मतलब एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को किस में प्रशिक्षित किया जाता है? बताइए एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को किस में प्रशिक्षित किया जाता है? तो ऑप्शन ए है ओनली आईसीयू केयर, ऑप्शन बी है मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग। मतलब मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन। ऑप्शन सी है लीगल डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन डी है मीडिया हैंडलिंग। तो बताइए क्या हुआ राइट आंसर? एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को किसमें प्रशिक्षित किया जाता है? बताइए, इसका आंसर तो आपको पता चल गया होगा। तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन में प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, मतलब कि मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स मातृ, शिशु और परिवार नियोजन में प्रशिक्षित होती है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 48 क्वेश्चन है हमारा, द बैकबोन ऑफ रूरल हेल्थ सर्विसेज इज। क्या है? द बैकबोन ऑफ रूरल हेल्थ सर्विसेज इज। मतलब ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ कौन है? बताइए ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के इनमें से कौन है रीढ़? तो ऑप्शन ए है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, ऑप्शन बी है सब सेंटर्स एंड हेल्थ वर्कर्स, ऑप्शन सी है कोऑपरेट हॉस्पिटल्स, ऑप्शन डी है रीच सेंटर्स। तो बताइए कौन हुआ राइट आंसर? क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 48 का? तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उपकेंद्र और स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सब सेंटर एंड हेल्थ वर्कर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ सब सेंटर्स एंड हेल्थ वर्कर्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि उपकेंद्र और स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं। उपकेंद्र और स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रामीण स्वास्थ्य की रीढ़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 49 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इम्प्रूव्स अकाउंटेबिलिटी इन हेल्थ टीम्स। मतलब स्वास्थ्य टीमों में जवाबदेही कैसे बढ़ती? बताइए स्वास्थ्य टीमों में जवाबदेही कैसे बढ़ती है? तो ऑप्शन ए है हाइडन डाटा, मतलब छुपा हुआ डेटा। ऑप्शन बी है हमारा कम्युनिटी फीडबैक एंड रेगुलर ऑडिट्स। मतलब सामुदायिक फीडबैक और नियमित ऑडिट। ऑप्शन सी है हमारा इग्नोरिंग रूल्स, मतलब नियमों की अनदेखी। ऑप्शन डी है रिड्यूसिंग स्टाफ, मतलब स्टाफ कम करना। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, सामुदायिक फीडबैक और नियमित ऑडिट।
मतलब कि कम्युनिटी फीडबैक एंड रेगुलर ऑडिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामुदायिक फीडबैक और ऑडिट से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा 50 क्वेश्चन है हमारा। फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरऑल पब्लिक हेल्थ इन डिस्ट्रिक्ट लाइज विद, मतलब किसी जिले में समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती? बताइए, किसी जिले में समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती बताइए, किसकी होती बताइए? तो ऑप्शन ए है आशा वर्कर, ऑप्शन बी है मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, ऑप्शन सी है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, ऑप्शन डी पंचायत सेक्रेटरी। तो बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर? क्वेश्चन में क्या पूछा है? किसी जिले में समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मतलब कि डीएचओ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को हम बोलते हैं डीएचओ। ठीक है, क्या बोलते हैं? डीएचओ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मतलब कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी, हिंदी में उसे जिला स्वास्थ्य अधिकारी बोलते हैं। राइट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। जिला स्तर पर संपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी की होती, किसकी होती है? जिला स्तर पर संपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी की होती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाती रहूं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, कंटिन्यू रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।